नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। मेरा आज का विषय रहेगा धनु लग्न वालों के लिए शनि देव की 12 भाव में क्या स्थिति रहने वाली है। शनि इस कुंडली के अंदर उच्च के भी होंगे, नीच के भी होंगे, शत्रु राशि के भी होंगे, मित्र राशि के भी होंगे, स्वग्रही भी होंगे। अलग अलग भावों में अलग अलग स्थितियों में कैसे फल होंगे शनिदेव के, उसके बारे में हम यहाँ विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। कोई भी ग्रह हो वो दो प्रकार से अपने रिजल्ट देता है। पहला, जहां का स्वामी होता है, जहां पर बैठता है, जहां पर दृष्टि देता है, उसके हिसाब से उसके परिणाम होते हैं। और दूसरा होता है उसका नेचुरल स्वभाव। लोग बहुत सारे ये कमेंट्स कर लेते हैं कि जी मेरा तो स्वयं राशि का भाग्य स्थान में बैठा हुआ शनि है और आपने उसको खराब बताया है। मैंने हमेशा ग्रहों को दो तरीके से ही देखा है। स्वयं राशि का है तो अपनी अच्छी बात है, लेकिन स्वभाव से अशुभ है। मतलब सीधा सीधा इसका यही है कि एक असुर, एक राक्षसी प्रवृत्ति का कोई व्यक्ति अगर अपने घर में रहता है तो अपने घर को सेव करता है, लेकिन उसकी प्रवृत्ति तो राक्षसी ही है। वो अपने स्वभाव से वातावरण को अशुद्ध करेगा ही। तो वहां मेरा कहने का मतलब ये होता है जिसको लोग बात समझ नहीं पाते। तो इस विषय को ध्यान से समझने की आपकी जरूरत है, क्योंकि शनि तो 12 भावों में बैठेंगे ही, लेकिन हर बार वो अलग अलग राशि में, अलग अलग तत्व की राशि में बैठते हैं। अलग अलग लॉर्डशिप और अलग अलग स्थितियां उनकी कुंडली के अंदर हो जाती हैं। उसके बारे में समझने की जरूरत है। अदरवाइज तो किसी एक कुंडली को उठाओ और 12 ग्रह भावों में बैठा दो शनि को और बता दो कि ये फल हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। हर कुंडली के लिए हर तरीके से उसके फल बदल जाते हैं। उसी को देखने का हमारा आज का यहाँ प्रयास है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करने वाले हैं लग्न में बैठे हुए शनि की, कि जब बृहस्पति की अग्नि तत्व और कोदंड राशि के अंदर विराजमान हो जाता है। ये वो राशि है जो कि काल पुरुष की कुंडली की भाग्य स्थान की राशि होती है। यानी जब शनि लग्न में बैठेंगे और बृहस्पति की राशि में होंगे, इसका मतलब है ये ऐसा बृहस्पति है जो दंडित कर सकता है। क्योंकि बृहस्पति की दो राशियां हैं, एक अग्नि तत्व है, एक जल तत्व है। तो ये अग्नि तत्व की राशि है, दंडित भी कर सकती है, ज्ञान भी दे सकती है। यानी इसके अंदर दोनों प्रकार की प्रवृत्ति हैं। और उसके अंदर एक मेहनती प्लेनेट शनि विराजमान हो तो व्यक्ति अनुशासन को मानने वाला होगा, अनुशासन को बिगड़ने नहीं देगा, धर्म को मानने वाला होगा, धार्मिकता को स्वीकार करेगा, आस्तिक होगा, ईश्वर के प्रति उसकी भक्ति भाव रहेगी, दया भाव रहेगी, लोगों से उसका तालमेल अच्छा रहेगा। साथ ही साथ परोपकार की भावना लेते हुए सामाजिक कल्याण की स्थितियां ऐसे लोगों के भीतर देखी जाती हैं। शनि जब लग्न में विराजमान हो तो व्यक्ति को मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। शनि कहते हैं बार बार कि मेहनत करो, मेहनत करने से आपको बहुत सारी चीजें हासिल होती चली जाएंगी। तो उस प्रकार की प्रवृत्ति रखते हैं यहाँ पर शनिदेव। अब शनिदेव आपकी कुंडली में लग्न में तो विराजमान है ही, दूसरे और तीसरे घर के मालिक होके बैठे हैं। दूसरे घर का मालिक लग्न में है। बोलचाल से पैसा कमाया जाएगा, बोलचाल से सामाजिक स्थिति सुधरेगी, समाज के अंदर अपनी वर्चस्व, अपनी बोलचाल के कारण आप एक अच्छा खासा अपनी पद प्रतिष्ठा भी हासिल करेंगे। क्योंकि शनि कर्म कारक हैं, शनि राजनीतिक और जनता कारक भी हैं। जब वो लगन में बैठते हैं तो उनका रुझान जनता और राजनीति के कार्यों के प्रति भी जाता है। घर परिवार से मेलजोल बढ़ाने वाले होते हैं, परिवार को एक साथ लेकर चलने वाले होते हैं, कुटुंबवादी होते हैं। कुछ भी हो जाए लेकिन अपने कुल के लोगों के लिए सदैव तत्पर रहने वाले, सदैव उनके लिए मर मिटने वाले ऐसे लोग देखे जाते हैं। शनि तृतीय शो के लगन में और तीसरे घर को वापस अपनी राशि को देखते हैं। साहसी होते हैं, धैर्यवान होते हैं, सहजता से अपने जीवन में कार्य करते हैं, छटपटाहट नहीं होती है, अपने मित्रों को एक साथ लेकर चलते हैं, मित्रों की संख्या बढ़ा लेते हैं, पड़ोसियों से बोलचाल करके, मतलब ये व्यक्ति अगर रोड पे चल जाए तो सबसे दुआ सलाम करता हुआ निकल जाता है, सभी के साथ उसका मेलजोल भाव अच्छा हो जाता है।
अपनी मेहनत के बल पर जीवन में कुछ हासिल करना ऐसे लोगों के साथ देखा गया है। तो शनि की ये स्थिति अपने आप में बेहतर ही कही गई है। अगर ये शनि आपकी कुंडली में खराब नहीं है, मतलब अशुभ ग्रहों के साथ नहीं है, अस्त नहीं है सूर्य से, तो इसके फलों में इस प्रकार की स्थिति होगी। और यदि वो अस्त है और पीड़ित है तो उसके फलों में उसी प्रकार से कमी भी आ जाएगी। अब बात करते हैं कि शनि अगर दूसरे घर में बैठे, कहते हैं जिस भाव का स्वामी जिस भाव में, उस भाव को मजबूत करता है। तो ग्रह सबसे पहले भाव के परिणाम दे रहा है। द्वितीय दुष्टे स्थान में हो, व्यक्ति कुटुंबवादी होगा, व्यक्ति कुटुंब से प्राप्त करने वाला होगा, व्यक्ति का कुटुंब अच्छा होगा, विवाह के पश्चात उसका स्वयं का कुटुंब फलेगा, यानी स्वयं की भी संतानें होंगी। धन के लिहाज से अच्छा है, ऐसा पैसा जो बोलचाल की माध्यम से आए, चाहे आपका प्रोफेशन वकालत का हो, डॉक्टर का हो, टीचर का हो, मैनेजमेंट संभालने वाले का हो, आप कोई सा भी ऐसा काम करते हो जो वाणी से जुड़ा हुआ हो, तो वाणी से जुड़कर आएगा आपके लिए धन। ऐसे लोग कुटुंब से जुड़ा हुआ व्यवसाय, कुटुंब के अंदर पहले से चलता हुआ कोई काम भी कर लेते हैं, यानी व्यावसायिक दृष्टि से जो काम दादा ने किया वो पापा ने किया, अब बेटा भी उसी को संभाल रहा है। ऐसी स्थितियां ऐसे लोगों के साथ देखी जाती हैं। अब मैं बात करूंगा कि जब धनेश धन भाव में हो तो इसकी दशा और अंतर्दशा अगर जीवन में आएगी तो आपको धन मिलेगा। अब बात आती है कि दूसरा घर तो मारक भाव भी कहलाता है। मारक भाव का मालिक मारक भाव में बैठे तो शास्त्र कहता है दूसरे घर का मालिक सबसे प्रबल मारक होता है, लेकिन अकेला ग्रह कभी नहीं मारता। जब जब इस ग्रह की दशा अंतर्दशा चले और इसका संबंध खराब जगह के मालिक से हो जाए, जैसे 6, 7, 8, 12 इनके मालिक का संबंध जब जब शुक्र शनि से बनेगा, चाहे साथ बैठ के हो चाहे दृष्टि देकर हो, तो उसकी दशा अंतर्दशा में आपको शारीरिक कष्ट होगा। लेकिन इसके लिए भी नियम शर्तें हैं कि उनके अलावा किसी अन्य शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो, तभी मार्केश बनता है। वो मार्किश दूसरे भर से संबंधित होगा, परिवार के अंदर कलह करा देगा, परिवार के अंदर विद्रोह करा देगा, परिवार के लोगों से आपको अलग कर देगा, पैसे का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ऐसा इन लोगों के साथ देखा जाता है। तो ये मार्केश इसी स्थिति में होगा और कोई स्थिति में ये मार्केश नहीं होगा। अब शनि तीसरे घर का मालिक होकर भी इसी राशि में है, हिम्मत बढ़ रही है, आप अपने साहस को अपनी बोलचाल में ला रहे हैं, यानी आप अपने पूरा टारगेट रख रहे हैं कि मैं शारीरिक श्रम से ज्यादा बोलचाल के काम पे कार्य करूं, कि मुझे बोलना अधिक पड़े, समझाना अधिक पड़े, बड़े ही शारीरिक क्रिया ना करनी पड़े, तो उससे फायदा मिलता है। व्यक्ति अपने कार्य के प्रचार प्रसार में मेहनत करता है, टूर ट्रैवलिंग्स करता है, एडवर्टीजमेंट करता है, अपने शौक को अपने कार्यस्थल के अंदर लेके आता है, अपने शौक को अपनी बोलचाल या अपने व्यवसाय के अंदर लेकर आता है, मित्रों के सहयोग से धन कमाता है, पड़ोसियों के द्वारा मेहनत से धन कमाता है। तो वो स्थितियां यहाँ साफ तौर पे दिखाई दे रही हैं। शनि की दृष्टि जब आती है चौथे घर पे तो आपकी बोलचाल के कारण परिवार के सदस्यों से आपका कलह हो सकता है। क्यों? आप थोड़ी वाणी से कुंठित वाले शब्द इस्तेमाल करेंगे, थोड़े ब्लंट हो जाएंगे, आपकी वाणी ऐसी होगी कि दूसरों को चुभने वाली होगी, जिसके कारण आपके घर परिवार के वातावरण में अशांति की स्थितियां फैलेगी। ऐसा यहां से स्पष्ट रूप से दिखता है। क्योंकि ये मीन राशि है और ये चौथा घर है, व्यक्ति का झुकाव आध्यात्म के प्रति भी जाता है, इसमें भी कोई संदेह नहीं, क्योंकि शनि यहां से बैठकर साधना के घर को भी दृष्टि देते हैं। शनि की दृष्टि एकादश से भी संबंधित है, यानी पैसा आ रहा है, बोलचाल से पैसा आ रहा है, कर्म के बाद सोर्स ऑफ इनकम मिल रही है, उस प्रकार से भी ये कॉम्बिनेशंस बेहतर स्थिति में दिखाई देता है। तो अगर शनि दूसरे घर में बैठे तो उसके कैसे फल होंगे उसके बारे में मैंने आपको यहाँ बताया है। अब मैं आपको बताऊंगा कि शनि तीसरे घर में विराजमान हो तो कैसा होगा। तीसरा घर छोटी बड़ी यात्राएं, टूर ट्रैवलिंग्स, मित्र सहयोगी, पड़ोसी, अपने संबंधी जिनको आप गले लगा सकते हो,
जिनको कह सकते हो अरे ये तो अपना ही आदमी है। ऐसे चीजें थर्ड हाउस से निकल के आती है। और तीसरे घर का मालिक तीसरे घर में हो तो इन सब चीजों में बढ़ोतरी होती है। शनि टूर से, ट्रैवलिंग से, स्थान परिवर्तन कराकर यात्राओं से फायदा देता है। आज के समय में इसको ऑनलाइन एक्टिविटी भी कहते हैं कि व्यक्ति कोई ऐसा सामान बेच रहा है या कोई ऐसा काम कर रहा है जिससे ऑनलाइन पैसा आ रहा है, चाहे वो अमेजोन से पैसा कमा रहा हो माल बेच के, चाहे अन्य किसी भी इंटरनेट के माध्यम से वो पैसा कमाता हो। तो थर्ड हाउस इस प्रकार से मजबूत है। तीसरा घर क्रिएटिविटी के लिए जाना जाता है, हाथों से संबंधित कार्यों के लिए जाना जाता है तीसरा घर। साथ ही साथ व्यक्ति क्रिएटिव होता है, हाथों से संबंधित कार्यों में दक्ष होता है, स्वयं मेहनत करने के लिए तैयार होता है, इंतजार नहीं करता कि प्लम्बर आएगा, इलेक्ट्रीशियन आएगा तो काम होगा। नहीं, जब पता नहीं वो कब आएगा, उसको समय मिले ना मिले, उससे पहले मैं इस कार्य को पूर्ण कर लेता हूं। तो वो थर्ड हाउस से सारी एक्टिविटी निकल के आती है। तृतीय तीसरे घर में हो, स्वभाव से अशुभ है तो छोटे भाई बहन होते हैं, लेकिन उनके साथ संबंधों में थोड़ी कड़वाहट ऐसे लोगों के साथ देखी जाती है। शनि या धनेश भी है, धन और तीसरा घर यानी साहस और धन दोनों एक साथ मिल जाएं तो आपके द्वारा की गई मेहनत रंग लाएगी, आपके द्वारा की गई मेहनत से आपको पैसा मिलेगा। शनि की दृष्टि पंचम भाव पर है और ये शनि की नीच राशि है। एजुकेशन में कभी कभी व्यक्ति अपनी जल्दबाजी के कारण गलतियां कर देता है, उस गलती के कारण उस गलती का खामियाजा उसको भुगतना पड़ता है। ऐसे कॉम्बिनेशंस देखे जाते हैं। अपनी बुद्धि को जरूरत से ज्यादा चला देना, ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाना। शनि की दृष्टि भाग्य स्थान पर पड़ रही है। आप अपने भाग्य को बनाने के लिए पूर्ण प्रयासरत हैं, मेहनत कर रहे हैं, भाग्य के लिए ट्रैवलिंग्स कर रहे हैं। यही भाग्य, यही आपका शनि द्वादश भाव को भी देख रहा है। ट्रैवलिंग चाहे आसपास की हो, चाहे 2-3 हजार किलोमीटर दूर की हो, चाहे वो विदेश की हो, आप किसी भी चीज से नहीं घबराते हैं। आपको सिर्फ एक ही चीज दिखती है, मुझे करना है काम, काम से मुझे लेना है फायदा। क्योंकि शनि वायु तत्व राशि में है और वायु तत्व विचारों का आवागमन कहलाता है, वायु तत्व टूर ट्रैवलिंग्स कहलाता है। तो उस हिसाब से शनि की स्थितियां यहाँ बेहतर हैं। अब ये शनि अपनी दशा अंतरदशा में आपको रिजल्ट तो देगा अच्छे, लेकिन इसके ऊपर अशुभ प्रभाव नहीं होना चाहिए। जैसे सूर्य से अस्त ना हो, राहु केतु अक्ष के निकट ना हो, यानी राहु केतु के साथ होना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जितने ज्यादा उनके साथ डिग्रिकली क्लोज होता जाएगा उतना प्रॉब्लम देगा, क्योंकि तीसरे घर को भी कोई अच्छा घर नहीं माना जाता। इसका कनेक्शन अगर 6, 8, 12 के स्वामियों से बनता है तो ये उन दशांतर दशा के अंदर आपको हेल्थ इश्यूज या परेशानी दे सकता है। तो उसका भी आपको देखना होगा ध्यान कि आप कहें कि मेरा शनि तो तीसरे घर में बैठा है और आपने बताया था ऐसे रिजल्ट मिलेंगे लेकिन मुझे मिले नहीं, तो उसको और तरीके से भी आप चेक कीजिएगा। बात करते हैं कि शनि अगर चौथे घर में बैठा हुआ हो, मीन राशि के अंदर चौथे घर में जल तत्व राशि में हो, व्यक्ति बहुत ज्यादा सोच विचार करने वाला होता है। व्यक्ति किसी भी बात को बहुत जल्दी से मन से सोचने वाला या मन के अंदर लगाने वाला होता है, क्योंकि ये जल तत्व राशि है। स्वभाव के अंदर गहराई भी होती है तो स्वभाव के अंदर गोपनीयता भी होती है। बहुत सारी बातों को अपने मन के अंदर ही रख लेता है, बहुत सारी बातों को अपने मन के भीतर ही छुपा कर रख लेता है कि चलो कोई बात नहीं है, मैं किसी से शेयर ही नहीं करता। क्योंकि ये मीन राशि जल तत्व राशि होने के साथ साथ एक धर्म त्रिकोणी, मोक्ष त्रिकोणी राशि भी कहलाती है। यानी व्यक्ति सामाजिक कल्याण के लिए सोच रहा है। व्यक्ति चाहता है अपने मन से कि मैं इतना धन कमाऊं कि जीवन में सामाजिक कल्याण करूं। चौथा घर जनता के लिए कल्याण करूं, पशुओं के लिए कल्याण करूं, वृक्षों के लिए कल्याण करूं, पेड़ पौधों के लिए कल्याण करूं। ऐसी स्थिति यहाँ शनिदेव देते हैं। अब शनि क्योंकि द्वितीय तृतीय होकर यहाँ बैठे हुए हैं, तो दूसरे घर का मालिक जब चौथे घर में हो, परिवार से भूमि, जमीन, जायदाद, प्लॉट ऐसे लोगों को मिल जाते हैं। साथ ही साथ परिवार का सहयोग मिल जाता है। व्यक्ति परिवार के लिए सोचने वाला होता है, परिवार के लिए साथ चलने वाला होता है, उनके लिए हमेशा तत्पर रहता है। तृतीय होने की स्थिति के कारण उसको अपने जीवन में कार्य के लिए टूर ट्रैवलिंग्स या स्थान बदलने पड़ते हैं। नौकरी में चलाएगा तो वो टिकाऊपन नहीं आ रहा, कहीं ना कहीं ट्रांसफर्स हो रहे हैं, नौकरियां बदल रही हैं। कार्य को चलाने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए इधर उधर भगना पड़ रहा है। उसके हिसाब से ये स्थितियां यहाँ देखी जाती हैं।
अब शनि की दृष्टि आ रही है भाई साहब छठे घर पर भी। धन भाव का मालिक चौथे घर में बैठ के जब छठे घर को तो देखे तो धन, प्रॉपर्टी, कोर्ट केस, मुकदमा, पारिवारिक संपत्ति में विवाद हो सकता है। आपने परिवार से कोई भूमि ली, वो भूमि आपको मिली, उसमें झगड़ा झंझट उत्पन्न हो गया किसी भी कारण से, चाहे परिवार के लोगों के कारण, या आपको अपनी जिम्मेवारी को पूर्ण करने के लिए अपनी प्रॉपर्टी को बेचना पड़ रहा है, किसी कर्ज को उतारने के लिए प्रॉपर्टी को बेचना पड़ रहा है, किसी मुकदमे के चक्कर में या किसी बीमारी के चक्कर में आपको अपनी प्रॉपर्टी बेचनी पड़ रही है, ऐसा भी इन कंडीशन से देखा जाता है। अब शनि की दशम और लगन पर भी दृष्टि है। प्रोफेशन के लिए मेहनत हो रही है और मेहनत कर रहा है आपका लग्न, यानी शनि की ये स्थिति मेहनत में कमी नहीं दे रही है। व्यक्ति सभी प्रकार से लगा पड़ा है, कोई बात नहीं है, मैं अपना साहस और अपना धैर्य नहीं छोड़ूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ जाए। तो उस प्रकार से ये व्यक्ति यहाँ पूरी तरीके से लगा हुआ रहता है। अब शनि चौथे घर में बैठे हैं, मार्केश भी हैं, तृतीयेश भी हैं। अगर इसका संबंध 6, 8, 12 से हो, ये अपनी दशा अंतरदशा में धन का नुकसान, परिवार में कलह, प्रॉपर्टी में विवाद, चोट, झगड़ा झंझट, एक्सीडेंट आदि भी दे सकता है अगर ये खराब स्थिति में है। और अच्छी स्थिति में है तो जो आपको मैंने फल बताए वो सारे फल आपको यहां अवश्य मिल जाएंगे। अब शनि अगर कुंडली के पंचम भाव में बैठे, कहते हैं शनि स्लो प्लेनेट है, स्वभाव में कुछ नपुंसकता भी होती है। जब नीच की राशि में पंचम भाव में शनि बैठे तो पंचम भाव से संबंधित जो संतान का विषय है उसमें प्रॉब्लम ऐसा प्लेनेट देता है। संतान में देरी होना, संतान का पूर्ण साथ संग सहयोग ना मिलना, विवाह के कई वर्ष उपरांत संतान हो रही है, क्योंकि यहाँ नीच की राशि का भी है, इसका मतलब संतान में देरी के साथ साथ मिसकैरेजेस भी हो सकते हैं। व्यक्ति चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, उनके अंदर स्वयं उनके अंदर कोई ऐसी कमी होती है जिसके कारण वो संतान को डेवलप करने में सक्षम नहीं होते। पुरुष के अंदर समस्या हो गई, स्त्री के अंदर कोई एग नहीं बन रहा है, उसकी समस्या हो रही है, ओवरीज से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, तो वो कॉम्बिनेशंस भी पंचम में नीच के शनि से ही देखा जाएगा। पंचम भाव में जब भी कोई प्लेनेट बैठे और वो प्लेनेट अच्छा ना हो, नीच का हो, शत्रु राशि का हो, तो उसको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में उस दशा अंतरदशा के अंदर अप्स एंड डाउन का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये आपके कर्म भाव से अष्टम भाव है। इसका मतलब आपका ये प्लेनेट आपको उत्साहित करेगा कि गलती करो, उस गलती से आपको नुकसान हो जाएगा। अधिक लाभ, अधिक लालच के चक्कर में, अधिक पैसा कमाने के चक्कर में आपकी सामाजिक स्थिति भी चली जाएगी और आपको नुकसान भी हो जाएगा। तो वो बहुत ज्यादा यहाँ ध्यान देना होगा। कभी कभी पंचम में बैठा हुआ नीच का शनि, क्योंकि ये सप्तम भाव पर भी दृष्टि देता है और आपकी इच्छाओं के दोनों भावों को भी दृष्टि दे रहा है, कैरेक्टरली आपको प्रॉब्लम आ सकती है। आप अपने खराब कैरेक्टर के कारण समाज में बदनाम हो सकते हैं, तो उसका देना होगा भाई साहब आपको यहाँ विशेष ध्यान, नहीं तो आपको हो जाएगी बहुत ज्यादा समस्या। अब शनि यहाँ धन भाव को भी दृष्टि देते हैं, दूसरे घर का मालिक दूसरे घर को दृष्टि दे रहा है, लेकिन शनि नीच का है। आपके धन नाश में आप स्वयं सहयोगी हैं, आपके कुटुंब में अलगाव होने में आप स्वयं सहयोगी हैं। आपने अपनी गलत वाणी, गलत बुद्धि, गलत आदत, गलत संगत के कारण अपने परिवार में अपनी बदनामी कराई है, जिसके कारण आपको हुई हैं समस्याएं। वो कॉम्बिनेशन ये ही कहलाता है। साथ ही साथ तृतीयेश भी है, साहस में कोई दिक्कत नहीं है, साहस में वृद्धि हो रही है, क्योंकि ग्रह तीसरे से तीसरे में बैठा है। लेकिन छोटे भाई बहनों से संबंधित सहयोग बिल्कुल धीरे धीरे खत्म होता चला जाता है, या तो छोटे भाई बहन होते ही नहीं है, होते हैं तो उनसे संबंध धीरे धीरे जीवन में खत्म होते चले जाते हैं। पत्नी के साथ संबंध ऐसे हो जाते हैं कि सामाजिक तौर पर पति पत्नी दिखते हैं, लेकिन अंदरूनी रूप से वो पति पत्नी का अच्छा रिश्ता निभा ही नहीं रहे होते हैं। तो ऐसी स्थितियां ऐसे कॉम्बिनेशंस के साथ देखी जाती हैं। अब ये प्लेनेट यहाँ नीच का है और इसके साथ
अगर 6, 8, 12 से संबंधित ग्रहों का भी कनेक्शन बन जाए और उसकी दशा आ जाए तो समझ लीजिए आपके साथ निश्चित है उस दशा अंतर दशा में कोई बहुत बड़ा लॉस या नुकसान होगा। हाँ, अगर उसको केंद्र त्रिकोण के मालिक लग्नेश जैसे ग्रह सपोर्ट कर दें तो आपके साथ होने वाली जो खराब घटनाएं हैं वो घटित तो अवश्य ही होंगी, लेकिन आपको सामाजिक पतन से बचा लेंगी। आपको कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। बिल्कुल सही मौके पे आपको सद्बुद्धि आ जाएगी उन ग्रहों के कारण। तो ये था पंचम में बैठे हुए नीच के शनि का फल। अब मैं बात करता हूं आपसे कि शनि अगर कुंडली के छठे भाव में बैठे, छठा भाव एक शत्रुओं का, रोग का भाव है और वहां पे बैठा है शुक्र जैसा अर्ध त्रिकोणी ग्रह, उसकी है राशि, उसमें बैठे हैं शनि। मित्र के घर में बैठा हुआ ग्रह अच्छा होता है, शनि को यहां बैठकर अच्छा फील होता है क्योंकि 3, 6, 11 में बैठा हुआ अशुभ ग्रह अच्छा होता है। अब खराब भाव में खराब ग्रह तो अच्छा है, अर्थ त्रिकोणी राशि है और काल पुरुष के दूसरे घर की राशि है। व्यक्ति को ना चाहते हुए भी ऐसी दशा अंतरदशा में लोन लेने पड़ जाते हैं, अपने कार्य को चलाने के लिए लोन लेने पड़ जाते हैं। बिजनेस के लिए लोन ले रहे हैं, ब्याज पे पैसा ले लिया, बैंक से लोन ले लिया, ऐसा दिखाई देता है। कभी कभी लोग बाग अपने पैसे को दूसरे लोगों को दे देते हैं ब्याज या लोन का उसके चक्कर में कि भी ज्यादा पैसा आ जाएगा कि मैं उसको ब्याज में दे देता हूं पैसा, उससे मुझे फायदा हो जाएगा। फायदा हो भी जाता है, लेकिन कभी कभी ये प्लेनेट 6th हाउस में है तो आपको अपना ही पैसा निकालने के लिए झगड़े झंझट का सामना करना पड़ता है, कोर्ट कचहरी का सामना करना पड़ता है। तो वो कॉम्बिनेशंस यहां साफ तौर पर झलक रहा है। अब शनि द्वितीय तृतीय होके यहां है, तीसरा घर टू ट्रैवलिंग्स का, दूसरा घर मारक स्थान और प्लेनेट छठे घर में है। ऐसी दशाओं के अंदर व्यक्ति कहीं से गिर के चोट खा जाता है, गाड़ी से, मोटरसाइकिल से, साइकिल से, किसी स्थान से गिरकर एक्सीडेंट के द्वारा ऐसे लोगों को शारीरिक हानियां होती हैं। धन का नाश होता है, धन के ऊपर शत्रुओं की नजर पड़ती है, कोर्ट कचहरी के चक्कर में पैसा खर्च होता है। साथ ही साथ अगर देखेगा तो कुटुंब में विवाद संभव है, कुटुंब के लोगों के लिए पैसा खर्च हो रहा है, कुटुंब के लोगों ने पैसा ले लिया, विश्वास में आपने पैसा दे दिया, वो पैसा नहीं आ रहा, उसके चक्कर में आपका विवाद हो गया, ऐसा भी संभव है। शनि यहां तीसरे घर को देख रहा है, यानी मेहनत में कमी नहीं है, बहुत ज्यादा साहसी और मेहनती व्यक्ति है और ये अपनी साहस के बल पर बहुत कुछ करने में सक्षम है। ये व्यक्ति, इसमें कोई भी संदेह नहीं है, क्योंकि वो है वृषभ राशि में, स्थिर राशि है, डगमगाता नहीं है व्यक्ति। क्या करता है कोई बात नहीं है, देखी जाएगी इसकी, लेकिन अभी वर्तमान के काम पे ध्यान दो। पता लगा इस झंझट के चक्कर में अपना काम धंधा भी बर्बाद कर लिया, तो वो हमेशा व्यवसायिक ही बात करेगा। तो उस लिहाज से शनि की पोजीशन अपने आप में बहुत बेहतर यहां दिखाई दे रही है। शनि यहां पे बैठकर 8, 12 और 3 अशुभ भावों को कंट्रोल करता है। यहां चंद्रमा की राशि को भी कंट्रोल कर रहा है, तो कभी कभी थोड़ा सा उत्तेजित हो जाता है, लेकिन शनि ओवरऑल यहां कवर करते हैं। लेकिन क्योंकि ये एक मारक और तीसरे घर का छठे से कनेक्शन है, तो इस दशांतर दशा में कोशिश कीजिए ईश्वर आपको ऐसे प्लैनेट्स दे कि भाई आपका कहीं ना कहीं कोई भी नहीं, कोई जैसे कोई भी शुभ ग्रह है, इसको या तो साथ बैठ जाए या इसको दृष्टि दे, तो ही ये कॉम्बिनेशन अच्छा होगा। और अगर इस पर अशुभ ग्रह का प्रभाव हो गया तो आपको सारी प्रॉब्लम्स देगा, मार्केश भी दे सकता है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है, धन का बहुत बड़ा लॉस भी दे सकता है, झगड़े झंझट मुकदमे भी आपके पीछे लगा सकता है। तो वो चीज आपको अपनी कुंडली में स्वयं चेक करनी होगी। अब मैं बात करता हूं कि शनिदेव अगर मिथुन राशि के अंदर सप्तम भाव में बैठे हुए हों तो कैसा फल देंगे। एक ग्रह जो वायु तत्व राशि यानी तीसरे का मालिक होकर सप्तम में बैठा है, इच्छा का मालिक इच्छाओं की राशि में, ऐसे मान के चलिए, क्योंकि जब शनि सप्तम में बैठे तो सप्तम है पद प्राप्ति, नौकरी, साझेदारी, पत्नी, इन सब चीजों को लेकर उसका दिमाग बहुत आगे चलता है। अच्छी पत्नी हो, अच्छे कुल की पत्नी हो, पत्नी ऐसी हो, पत्नी वैसी हो, सामाजिक पद प्रतिष्ठा ऐसी हो जानी चाहिए। व्यक्ति के विचार बहुत ऊंचे चलते रहते हैं,
व्यक्ति का सोच विचार हमेशा चलता रहता है। वो हमेशा किसी ना किसी प्रकार की उधेड़-बुन में लगा रहता है कि कैसे मैं लोगों के बीच में पहचाना जाऊं, कैसे मैं समाज के बीच में आ जाऊं, कैसे मैं क्या कर दूं। ये सारी की सारी स्थितियां शनि से ही आती हैं। अब शनि तृतीयेश होके यहाँ है, साहस में कोई कमी नहीं है। आप अपने पब्लिक इमेज को बनाने के लिए, अपने वैवाहिक जीवन को कुशल रखने के लिए, अपनी नौकरी को, पद प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए पूर्ण मेहनत कर रहे हैं। मेहनत का फल भी मिलता है, क्योंकि एक तो ये 3 नंबर की राशि में है जो काल पुरुष का तीसरा घर है, और तृतीयेश होके है। मेहनत से व्यक्ति बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है। इन दशाओं में व्यक्ति छोटी बड़ी यात्राओं के साथ साथ हवाई यात्राएं भी करता है, उनसे भी उसको फायदा मिलता है। सामाजिक पद प्रतिष्ठा भी प्राप्त करता है। शनि की दृष्टि चौथे घर पे आ रही है। राजनीति से संबंधित कार्यों में ऐसे लोगों को फायदा मिल जाता है। तो वो कॉम्बिनेशन यहाँ दिखता है। अब बात करते हैं कि धनेश है, धन भाव का मालिक जब सप्तम भाव में बैठे, पति पत्नी के बीच में कभी कभी पैसे को लेकर विवाद होता है। वो विवाद कैसा है? पति कहता है तुम अपने पास दिखाओ तुम्हारे पास कितना पैसा है, और पत्नी कहती है कि तुम बताओ तुम कितना कमाते हो। यानी दोनों एक दूसरे के धन के चक्कर में लड़ रहे हैं। दोनों एक दूसरे के पास चाहते हैं कि मेरे को पैसा पता लग जाए किसके पास कितना पैसा है। अब कुटुंब का मालिक अपने से छठे में बैठा है, या ये कह दीजिए कि सप्तमेश से अष्टम का मालिक यहाँ है। तो पति पत्नी के बीच विवाद होते रहते हैं। लेकिन ससुराल पक्ष के तौर पे देखें तो व्यक्ति को सम्मान मिलता है। उसकी ससुराल कैसी भी है, लेकिन वहां उसकी आवभगत अच्छी होती है, उसको सम्मान बराबर मिलता रहता है। तो उस तरीके की कंडीशन से देखें तो ये कॉम्बिनेशन अपने आप में बेहतर है। शनि की तीसरी दृष्टि जब शत्रु राशि नवम भाव पर पड़ रही हो तो पिता के साथ विच्छेद, पिता से अलग रहना, या पिता से वैचारिक मतभेदता, या ये कह सकते हैं ऐसी दशाओं में पिता के स्वास्थ्य में भी प्रॉब्लम होना साफ तौर पर दिखता है, क्योंकि नवम से छठा है शनि और बैठा है सप्तम में। इसका मतलब है इस दशांतर दशा में पिता को शारीरिक कष्ट की स्थितियां साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं। अगर ये और ग्रह कहीं ना कहीं सूर्य भी बहुत ज्यादा प्रभावित हो कुंडली के अंदर, तो ऐसे व्यक्तियों के बहुत जल्दी उम्र में पिता का साया चला जाता है। तो वो कॉम्बिनेशंस भी इसके द्वारा यहाँ देखा जा सकता है। शनि लगन पे दृष्टि दे रहे हैं और वायु तत्व राशि में बैठ कर दे रहे हैं, यानी शरीर हमेशा कुछ ना कुछ ऊर्जा मांग रहा है। शरीर हमेशा ये चाहता है और कुछ हो, कुछ और नया हो जाए, कुछ और बढ़िया हो जाए, मेरे जीवन में कुछ मैं और तरक्की कर लूं। वो सारी कॉम्बिनेशन, वो सारी सोच ऐसे व्यक्तियों के भीतर आती रहती है। अब शनि मार्गेश भी हैं। जब 6, 8, 12 का कनेक्शन शनि से बनेगा तो अपनी दशा अंतर दशा में प्रॉब्लम होगी। वो मार्गेश धन का हो सकता है, वो मार्गेश पत्नी के साथ संबंधों का हो सकता है, वो मार्गेश बीमारी से, लॉस से रिलेटेड भी हो सकता है। इसको यही ना समझे कि वो आपको ही मार देगा। आपको मरने की स्थिति जब आएगी जब आपके आयु के खंड पूरे हो जाएंगे, वो एक अलग विषय है। तो ये था सप्तम भाव में बैठे शनि, जो कि द्वितीयेश और तृतीयेश हैं, कैसा फल आपको यहां देंगे। ये बात करते हैं कि शनि अगर अष्टम भाव में कर्क राशि में हो तो कैसा परिणाम होगा। चंद्रमा की राशि जो कि एक जल तत्व और गोपनीय राशि है, कलात्मक राशि है, उसके अंदर इमोशंस हैं, और शनि जैसा एक वैरागी प्लेनेट जब अष्टम में बैठे तो व्यक्ति को साधना की तरफ धकेलता है। व्यक्ति अपने जीवन में साधना की तरफ आकर्षित होता है। व्यक्ति के मन में इच्छाएं जागृत होती हैं स्पिरिचुअलिटी के लिए कि मैं आध्यात्म से जुड़ जाऊं, मैं आध्यात्म में चला जाऊं। ऐसे व्यक्ति बहुत बहुत देर तक पूजा पाठ करने में सक्षम है, ईश्वर का प्रचार प्रसार करते हैं, धार्मिक कार्यों से जुड़कर कार्य करते हैं। धर्म का प्रचार करना, धर्म के बारे में बताना, आस्तिकता रखना, खराब व्यसनों में ना पड़ना, वैरागी किस्म की स्थिति होना, यानी मेंटली कंडीशंस भी इनकी कुछ अलग ही प्रकार की होती है। कोई कोई लोग तो इनको देख के कहता है कि साइकिक है। क्यों? क्योंकि वो अपनी ही धुन में रहता है। एक तो चंद्रमा की गहराई की राशि और उसमें भी बैठा हुआ शनि। तो ऐसे व्यक्ति अपने आप को एक ऐसा जीवन में व्यतीत करते हैं जिसको कहते हैं समाधि का जीवन। कार्य करना एक अलग चीज है, लेकिन उसके अलावा भी उनकी अपनी जिंदगी होती है कि वो पता लगा 10 बजे ऑफिस पहुंचे, 6 बजे ऑफिस से छुटे, लेकिन उसके अलावा की जिंदगी में वो क्या करते हैं? ईश्वर का भजन पूजन इन्हीं में लगे रहते हैं।
4 4 5 5 घंटे पूजा करते हैं, साधना करते हैं, योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, अपने शरीर के लिए ध्यान देते हैं, तो वो स्थितियां कर्क राशि में अष्टम में बैठे हुए शनि से आती हैं। कभी कभी मन में विचार आते हैं कि सब कुछ छोड़ के अलग हो जाओ, सब कुछ छोड़ के वैराग्य की स्थिति में आ जाओ। शनि या धन भाव को वापस दृष्टि दे रहे हैं अपने ही घर को। ग्रह अपने घर को देख रहा है, कुटुंब बढ़ा रहा है। अच्छे कुल में पैदा हो, अच्छे कुटुंब में आप पैदा हो, लेकिन आपकी वाणी कुछ कुंठित है, आप बिल्कुल स्पष्ट वक्ता हैं, आपने जो बोल दिया वो पत्थर की लकीर है, सामने वालों को आपकी भाषा बुरी भी लग सकती है। साथ ही साथ शनि धन भाव को देख रहे हैं, इसका मतलब धन मिलेगा, सोर्स ऑफ इनकम होगी, पारिवारिक संपत्ति मिलेगी, पैतृक संपत्ति आपको प्राप्त होगी। तृतीय शोक यहाँ है, इस ग्रह की दशा अंतरदशा में छोटे भाई बहनों के साथ प्रॉब्लम, उनको कष्ट एवं तनाव की स्थितियां भी ऐसे लोगों को देखी जाती हैं। शनि की ये स्थिति जब दशम भाव से संबंध बनाती है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को जीवन में अपनी आर्थिकता को लेकर संघर्ष करने पड़ते हैं, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर संघर्ष करना पड़ता है। यानी उनकी जो प्रोफेशनल लाइफ होती है वो इजी गोइंग नहीं होती। शनि की पंचम भाव पर नीच की राशि पर भी दृष्टि है, जो कि आपके गलत निर्णयों के कारण आपकी एजुकेशन को खराब कर सकती है, आपके प्रेम संबंधों को खराब कर सकती है, आपको समाज में बदनामी भी दिला सकती है। ऐसा भी ये कॉम्बिनेशंस कहलाता है। लेकिन ये सब चीजें देशकाल पात्रता पर निर्भर है। अगर ये कॉम्बिनेशन 25 साल की उम्र में हो रहा है तो आप यहाँ जल्दबाज भी हो जाएंगे, लव अफेयर्स में भी लग जाएंगे और धननाश भी करेंगे। लेकिन यही कॉम्बिनेशन अगर 50 साल की उम्र में हो तो ये आपको प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम देगा, लव लाइफ में प्रॉब्लम नहीं देगा। तो देशकाल पात्र यानी जिस उम्र में आप हैं उसके हिसाब से आपको यहाँ प्रॉब्लम होगी। आप कहने लगे कि 10 साल का बच्चा है, क्या तो उसकी लव लाइफ, क्या उसकी प्रोफेशनल लाइफ। तो ऐसी कंडीशन में हेल्थ इश्यूज आते हैं। अपने से छोटे भाई बहनों को हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं या उनको हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, क्योंकि शनि यहाँ मारक भाव का मालिक होके अष्टम भाव में है। यानी इसकी दशा अंतरदशा में आपको शारीरिक कष्ट भी हो सकता है। अगर खराब ग्रहों का इससे और योग बन रहा है तो ये आपको निश्चित अपनी दशा के अंदर बहुत ज्यादा समस्या दे सकते हैं। निर्भर करता है कि आप किस व्यक्ति की कुंडली के अंदर ये कॉम्बिनेशन है और उसकी उम्र क्या है। वो 16 से 20 की उम्र में, 22 की उम्र में चल रहा है तो पढ़ाई से संबंधित प्रॉब्लम्स आएंगी, लव रिलेशंस आएंगे, इमोशंस आएंगे। ये थोड़ा सा अपना स्वयं समझने की बात है। आप 50 की उम्र में, 45 की उम्र में देखोगे तो व्यक्ति का ध्यान ऐसे में पैसे और व्यवसाय की तरफ ज्यादा होता है। चलिए बात करते हैं, अगर शनि आपकी कुंडली के अंदर भाग्य स्थान में बैठे, सूर्य की राशि में शनि, व्यक्ति के मन में इच्छाएं होती हैं, मैं राज्य सरकार से संबंधित कार्य करूं, मैं सरकारी नौकरी करूं, मैं सरकारी नौकरी के लिए मेहनत कर रहा हूं, मुझे अपना भाग्य सरकारी नौकरी में चमकाना है। सूर्य की राशि में शनि का योग शत्रु राशि में बैठा हुआ पिता के साथ संबंधों के लिए अच्छा नहीं कहलाता है। साथ ही साथ इसकी दशा अंतरदशा पिता को शारीरिक कष्ट भी दे सकती है, क्योंकि शनि यहाँ नवम से छठे और सप्तम के मालिक हैं। ये कॉम्बिनेशन पिता के लिए मार्केश का कॉम्बिनेशन बनता है, तो वो कॉम्बिनेशन भी यहाँ साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। अब शनि जब सूर्य की रॉयल साइन के अंदर हो तो कभी कभी ऐसे लोग नौकरी भी करते हैं तो चाहते हैं कि बढ़िया नौकरी हो, ऐसी नौकरी हो जिसके अंदर मुझे सम्मान मिले। कुछ लोग तो नौकरी से सेटिस्फाई हो जाते हैं, हाँ जैसा चल रहा है वैसा ठीक है, लेकिन उनके अंदर रॉयल्टी शो करने की स्थिति आ जाती है। चाहे उनके भीतर कुछ होना, लेकिन अपने आप को बहुत ज्यादा दिखाते हैं कि कंपनी का एक छोटा सा सुपरवाइजर अपने आप को दिखाता है जब कोई ना हो कि जैसे मैं ही मालिक हूं, मैं ही सर्वे सर्वा हूं, मुझे ही सब कुछ करना है, लोग मुझसे आके जी साहब हाँ जी साहब ऐसे करके बात करें। तो अपने आप को थोड़ा शो करना भी ऐसे लोगों में देखा जाता है। शनि तृतीय शो के तीसरे घर को देख रहे हैं, टू ट्रैवलिंग से फायदा दे देंगे, हिम्मत के बल पर आप अपने भाग्य को चमकाने वाले होंगे। लेकिन धन भाव का मालिक अपने से अष्टम में है। कभी कभी व्यक्ति अपने भाग्य को चमकाने के लिए शॉर्टकट्स का सहारा लेता, पैसा लगा देता कहीं बिना किसी सलाह के, और वो पैसा उसका डूब जाता है। घर वालों का पैसा डुबा देता है, घर परिवार से पैसा उठाकर ले गया और पैसा डुबा दिया। बाद में घर वालों को पैसा पता लगा कि वो तो पैसा वो ले गया और उसने शॉर्टकट्स के चक्कर में कहीं पैसा लगा दिया, दे दिया और नुकसान हो गया। तो वो कॉम्बिनेशंस भी शनि से ही यहाँ आते हैं।
शनि की तीसरी दृष्टि आती है लाभ भाव पर। लाभ कमाने के लिए प्रेरित हैं, लाभ खराब कमाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अपने से बड़े भाई बहनों के साथ संबंधों को भी खराब कर रहे हैं। शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। शत्रुओं को अपनी बुद्धि से, ज्ञान से, बल से, धैर्य से, जैसा भी हो उस तरीके से ये शत्रुओं को परास्त भी कर लेता है। चलिए, ये था नवम भाव में बैठे शनि के फल। अब बताता हूं मैं आपको, शनि अगर दशम भाव कर्म स्थान में बैठे तो कैसा फल देंगे। कर्म स्थान यानी जो कर्म आप अपनी डेली जिंदगी में करते हो और प्रोफेशनल लाइफ उसका एक पार्ट है। दशम भाव का एक कारकत्व है प्रोफेशन। आप उससे सिर्फ नौकरी ही देखेंगे तो गलत है। दशम भाव में है कर्म। कर्म कारक शनि जब एक अर्थ त्रिकोणी राशि में बैठे, व्यक्ति बहुत ज्यादा मेहनती है, व्यक्ति बहुत ज्यादा कर्मशील है, अपनी मेहनत से पीछा नहीं है, बेइंतहा मेहनत कर सकता है, अपने कार्य को चमकाने के लिए दिन रात मेहनत कर सकता है। वैसा कॉम्बिनेशन यहाँ शनि से मिलता है। अब शनि अर्थ त्रिकोण में है तो व्यक्ति का मन करता है व्यापार करने का, व्यापारिक मेहनत करना, व्यापारिक बुद्धि रखना, व्यापारिक सोच समझ रखना। क्योंकि ये काल पुरुष का छठी राशि यहाँ पे उदय हो रही है तो चिकित्सा के क्षेत्र में फायदा ले लेगा, मेडिकल से संबंधित कार्य हो कोई भी उसमें फायदा हो जाएगा, फाइनेंस से रिलेटेड हो, लोन्स डिपार्टमेंट हो, ऐसे कार्यों में, वकालत के क्षेत्र में, झगड़े झंझटों से लाभ लेना, ऐसे कार्यों में व्यक्ति को यहाँ शनिदेव फायदा दे देते हैं। यानी ऐसे क्षेत्रों में कर्म करोगे तो आपको फायदा मिल जाएगा। शनि या धनेश हो के दूसरे घर में, वाणी से जुड़ा हुआ कार्य करोगे तो लाभ, कुटुंब के अंदर चलता हुआ व्यवसाय या कार्य करोगे तो लाभ, बोलचाल से संबंधित जुड़ा हुआ कार्य करोगे तो लाभ, खाने पीने से जुड़ा हुआ कोई कार्य करोगे तो लाभ मिल जाएगा। खेत खलियान, खाद्यान्न, अनाज, ग्रोसरी की दुकान, ऐसे कार्यों से भी आपको फायदा मिल जाता है। तीसरे का मालिक बैठा दशम में। तीसरा घर साहस के लिए, धैर्य के लिए, योजनाओं के लिए जाना जाता है और उसका मालिक कर्म भाव में बैठा है। इसका मतलब आप अपने कार्य क्षेत्र के अंदर योजनाएं बना रहे हैं, योजनाओं पर कार्य कर रहे हैं, शनिदेव आपको मेहनत करने की प्रेरित कर रहे हैं और उस प्रेरणा से आप अपने जीवन में आगे चल रहे हैं। उस प्रकार का कॉम्बिनेशन यहाँ शनिदेव दे रहे हैं। तो शनिदेव की ये स्थिति मित्र राशि में मेरे हिसाब से बहुत अच्छी है। अगर ये ग्रह बीड़ा में ना हो, शुभ ग्रहों के साथ हो, तो आपको अपनी दशांतर दशा में बहुत बढ़िया राइज करा देगा। अब बात करते हैं कि शनिदेव अगर एकादश भाव में बैठे हों तो कैसा होगा। एकादश भाव में बैठा हुआ अशुभ ग्रह आपकी इच्छाओं पर कंट्रोल कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये इच्छाओं का भाव है और शनि है अशुभ ग्रह, दमनकारी है, इसलिए वो आपकी इच्छाओं को कंट्रोल कर सकता है। साथ ही साथ इच्छा का भाव का मालिक, काम त्रिकोण का मालिक काम त्रिकोण में बैठा है। इसका मतलब है व्यक्ति अपने जीवन में अपने आप को बढ़ाने के लिए मेहनत करता है। तीसरे का मालिक जब लाभ स्थान में हो, जब जब जीवन में स्थान परिवर्तन होगा तब तब आपको लाभ मिलेगा। यानी स्थान परिवर्तन से लाभ, चाहे नौकरी में परिवर्तन हो रहा है, प्रमोशन के साथ हो रहा है, आपने कोई दूसरी नौकरी ढूंढ ली, तरक्की हो गई। यानी स्थान परिवर्तन से ऐसे लोगों को लाभ मिलता है और लाभ का स्तर भी बहुत अच्छा होता है क्योंकि शनि यहाँ एग्जॉल्टेड है, उच्च के हैं, मित्र के शुक्र की राशि में है। इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा हो गया। साथ ही साथ जब शनि एकादश में बैठे तो 11वें घर में बैठा हुआ कोई भी ग्रह हो वो सोर्स ऑफ इनकम देता है। पहली इनकम देगा शुक्र, 11वें घर का मालिक, दूसरी इनकम देगा शनि जो उसकी राशि में बैठा है। इसका मतलब है मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम भी हो सकता है। साथ ही साथ शनि की दृष्टि लगन पे है, व्यक्ति की स्वयं से लड़ाई रहती है, स्वयं से अपनी उसकी जद्दोजहद रहती है कि मुझे इतना प्रयास, इतनी मेहनत अपने जीवन में करनी है कि जिससे मैं बहुत ऊंची उड़ान जीवन में कर सकूं। शनि यहां पर बैठकर पंचम भाव को दृष्टि भी देते हैं। एजुकेशनली थोड़ा संघर्ष का यह विषय है। क्यों? एक तो शनि की दृष्टि अच्छी नहीं, दूसरी यहां शनि की अपनी नीच की राशि भी कहलाती है। तो मंगल की राशि पे दृष्टि दे रहा है, एजुकेशन को टफ बना सकता है, लेकिन ये नहीं है कि एजुकेशन देगा नहीं, देगा अवश्य। धन भाव का मालिक होकर यहाँ है, बच्चे के पैदा होने के बाद कुटुंब में वृद्धि हो रही है, पिताजी को तरक्की मिल रही है, घर के अंदर पैसा बढ़ रहा है, बोलचाल से पैसा कमा रहे हो,
घर परिवार से पैसा मिल रहा है, कुटुंब के भीतर वृद्धि हो रही है, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ रहा है। जब व्यक्ति खुद काम करने के लिए आया जीवन में तो पता लगा उसने अपने जीवन में शनि की दशा या अंतरदशा के अंदर बहुत अच्छी नौकरी पा ली, बहुत अच्छा प्रमोशन पा लिया। जिस चीज के लिए वो मेहनत कर रहा था वो चीज उसको शनि की उसमें मिल गई, क्योंकि शनि यहाँ दो धन के भावों को कवर कर रहा है। तो शनि की उच्च की स्थिति अपने आप में बहुत बेहतर है। यहाँ इस शनि को आप मार्केश ना समझें। कब ये मार्केश होगा और किस चीज का मार्केश होगा कि आपका शनि बैठा है यहाँ कि वाणी का मालिक लाभ भाव में है, राहु केतु एक्सेस में आ गया, खराब ग्रहों से हो गया, सूर्य के साथ त्रस्त हो गया, आपने अपनी वे ऑफ टॉकिंग खराब कर ली जिसके साथ आपका लाभ चला गया। यानी व्यापार में हो या नौकरी में हो, सबसे पहले तो आपकी बोलचाल ही देखी जाएगी। आप अगर अच्छी बोलचाल कर रहे हैं तो सामने वाला आपके साथ डीलिंग करेगा तो उससे आपको प्रॉफिट होगा। तो उस लिहाज से ये कॉम्बिनेशन खराब हो सकता है। शनि अगर बैठे हुए हों वृश्चिक राशि में द्वादश भाव, 12वां घर मंगल की राशि का, और वो भी एक अष्टम की राशि, काल पुरुष का 8वां घर कहलाता है वृश्चिक। गोपनीयता का भरमार है, सीक्रेसी है, रहस्यता है, जीवन में होने वाली अचानक से घटनाओं के बारे में कहला जाता है। 8 नंबर की राशि और उसमें शनि है, यानी शनि की दशा अंतरदशा में दुर्घटना का योग बन सकते हैं, अचानक से बैड न्यूज आपको मिल सकती है। वो कॉम्बिनेशंस हैं। अपने भीतर आप बहुत सारी चिंताओं को लिए हुए हैं, उन चिंताओं को लेकर आप सो जाते हैं क्योंकि ये 12th हाउस बेडरूम का है, और इन चिंताओं के साथ सोते हुए आप अपना करते हैं स्वास्थ्य खराब। वो कॉम्बिनेशंस भी यहाँ 12वें घर से ही आता है। शनि या धन भाव को वापस देखते हैं। धन तो ये ग्रह देगा, वो धन मिलेगा आपको घर से दूर जाकर, टूर से, ट्रैवलिंग से, यात्राओं से। आप पैसा जोड़ने में लगे हुए हैं, घर परिवार के लिए पैसा एकत्रित कर रहे हैं, लेकिन उस पैसे का आप स्वयं मजा नहीं ले पा रहे। आपको कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज बन रहे हैं, घर के सुख में कमी हो रही है। 15-15 दिन तक, 10-10 दिन तक आप घर से बाहर रहते हैं, ना बीवी का सुख ना बच्चों का सुख, वो कॉम्बिनेशन मिलता है। तीसरे घर का मालिक जब यहाँ बैठे तो व्यक्ति को इस दशा अंतरदशा में एक चीज तो दिखती है, उसको लगता है कि मुझे अपने शरीर के लिए कुछ करना चाहिए। फिर वो योगा, एक्सरसाइज, रनिंग, ये सब कुछ भी करना शुरू कर देता है। तो वो स्थितियां यहां से आती हैं। 12वें घर में अगर शनि मंगल की राशि में हो और अशुभ ग्रहों से दृष्ट हो तो ये ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में आपको बहुत भारी लॉस भी दे सकता है, परेशान भी कर देगा, पैसे को मोहताज कर सकता है, हेल्थ पे, बीमारियों पे सारा खर्च कर देगा, पैसा डूब सकता है, पैसा लुट सकता है, पैसा फंस सकता है। तो वो कॉम्बिनेशंस भी यहाँ साफ तौर पे दिखता है कि द्वादश भाव में बैठा हुआ अशुभ ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में प्रॉब्लम दे सकता है, और अगर उस पर अधिक प्रभाव अशुभ हो तो वो और अधिक प्रॉब्लम आपको यहाँ दे सकता है। ऐसी स्थिति में उसको अगर कोई बचा सकता है तो वो है नेचुरल बेनिफिक प्लेनेट, जो स्वभाव से अशुभ हो। जितना ज्यादा स्वभाव से क्रूर ग्रहों का संबंध यहां से बनेगा उतना आपको प्रॉब्लम देगा। फेस पे प्रॉब्लम दे सकता है, आंखों से संबंधित, दांतों से संबंधित प्रॉब्लम आपको यहां दे सकता है, अनिद्रा की शिकायत दे सकता है, हेल्थ इश्यूज देगा। वो सारी कॉम्बिनेशंस इस वृश्चिक में बैठे हुए शनि से आपको मिल सकते हैं। और अगर ये ग्रह यहाँ वक्री भी हो जाए तो समझ लीजिएगा इसकी दशा आई, चाहे अंतरदशा आई, और आपके जीवन में बीमारी आई, फिर आप उस पूरी दशा के अंदर बीमार ही रहेंगे। कोई ना कोई बीमारी छोटी छोटी आपको किसी ना किसी वजह से लगी ही रहनी है। तो ये था धनु लग्न वालों के लिए अलग अलग भावों में शनि देव के बैठने का फल, कि कौन सा ग्रह किस राशि में, किस भाव में, किस तत्व में विराजमान है, उससे उसे क्या परिणाम मिलने वाले हैं, उसके बारे में करिए आज हमने आपके सामने यहाँ चर्चाएं। तो फिर से नए विषय के साथ अगले भाग में मैं आपके साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बने रहिएगा आप मेरे साथ। नमस्कार।